पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। चुप हो जाइए आप लोग, ऐसे बचाएंगे उन्हें। सुनो सुनो बेटा, बात सुनो। आप लोग चुप रहिए, ऐसे बचाएंगे क्या उसे? आगे घर के जितने भी गद्दे हैं सब आनंद में लेकर आए। चुप हो जाइए आप लोग, चुप हो जाइए। सुनो सुनो, ये आपके माँ बाप है ना? हाँ, देखो जरा इनकी तरफ। तुम्हें कुछ हो गया तो ये लोग जीते जी मर जाएंगे। ऐसा कोई कदम मत उठाना। नंदू नंदू बुलाते हैं ना ये आपको? हाँ, पुलिस पे भरोसा है? कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं हुई है। नहीं आ रहे। मैं कूद जाऊंगी। नहीं, ऐसा मत करना, हम नहीं आ रहे तुम्हारे पास। छोड़ो, छोड़ो मुझे। आत्महत्या क्यों करने जा रही थी तुम? जिससे ब्याह करने जा रहे थे वो लड़का साथ छोड़ के भाग गया। मंडप छोड़ के भाग गया? नाम क्या था उसका? कहाँ का रहने वाला था? महेंद्र दुबे। दुबई में नौकरी करता है, सब लोगों के सामने हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। लड़की मरने जा रही थी आपकी और आप लोगों को समाज में इज्जत की पड़ी है। जानती हो तुम औरतों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? दूसरे की गलती का भार अपने ऊपर ले लेती हो। मंडप छोड़ के भागना गुनाह नहीं है, परंतु तुम ये जो आत्महत्या की कोशिश कर रही थी ना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। थैंक यू सही वक्त पे आने के लिए। ठीक हो अवस्थी? सर, हमारा समाज ना औरतों को पहले से ही दोषी करार दे देता है। किसी के कुछ कहने से पहले वो खुद को हर बात का जिम्मेदार समझती है और इसका बेस्ट सॉल्यूशन एक ही होता है, आत्महत्या। व्हाट? क्या हुआ अवस्थी? सर, घर से जेवर और पैसे गायब है। दुबई का कोई एड्रेस है आपके पास? और उसकी शादी में उसके घर से कोई आया था? नहीं सर, पर कार्ड में उसका नंबर लिखा है। ज्यादा कुछ है नहीं, बहुत अच्छी सी जॉब है एक दुबई में, वहीं सेटल्ड हूँ, एक घर खरीद लिया है और सुकून के साथ रह रहा हूँ। बस एक अच्छी संगनी की तलाश थी। पर मेरी बेटी डाइवोर्सी है। सुनने में जरा अजीब सा लग सकता है, लेकिन एक्चुअली मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि उनका डिवोर्स हुआ, वरना हमारी किस्मत के सितारे इतने बुलंद कैसे होते कि ये हमें मिलती हैं। आप लोगों का आशीर्वाद दीजिए बस। एक आदमी कहानी सुनाता है कि वो दुबई में बढ़िया नौकरी कर रहा है। लड़की का माँ बाप का दिल जीत कर शादी वाले दिन 6 लाख का गहना गट्टा लेकर छू मंतर हो जाता है। क्लियर केस ऑफ फ्रॉड है। वो जो गाड़ी था उसके पास उसका नंबर वगैरह याद है आपको? गाड़ी का नंबर तो नहीं याद है, सफेद रंग की एसयूवी थी। लड़के वो फोटो है आपके पास? ऐसे 2 कौड़ी के आदमी के लिए आत्महत्या करने जा रही थी तुम? तुम्हारी मेहनत का सारा पैसा ले गया, तुम्हारे दिल से खेला, तुम्हारा भरोसा तोड़ा। ऐसे वाहियात आदमी के लिए अपने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इंटरनेट के भरोसे शादी करना इसमें कोई हेट ही नहीं है, परंतु लड़के का आगा पीछा, उसकी कुंडली देख लेनी चाहिए। ये जो फ्रॉड लोग हैं ना, ये चूहे की तरह होता है। कंप्यूटर रूपी बिल से बाहर आता है, आपको टारगेट करता है, फ्रॉड करने के बाद उसी कंप्यूटर में
दुबक के बैठ जाता है। सर ये वीडियो ऑनलाइन वायरल हो गया है। ऐसे 2 कौड़ी के आदमी के लिए आत्महत्या कर रही थी तुम। तुम्हारा सारी मेहनत का पैसा ले गया, तुम्हारे दिल से खेला, भरोसा तोड़ा। देखिए इंटरनेट के भरोसे शादी करने में कोई हेठ ही नहीं है, परंतु लड़के का आगा पीछा तुम कल रात घर नहीं आई? ये जो फ्रॉड लोग हैं ना। आई थी अम्मा, लेकिन एक केस के चक्कर में सुबह जल्दी निकलना पड़ा। आप सो रहे थे ना, इसलिए आपको नहीं जगाया। हमें तुम्हारा ये रात बिरात घर से बाहर आना अच्छा नहीं लगता। मैं बाद में बात करती हूँ आपसे, मैं रखती हूँ। सॉरी सर। नंदिनी के यहाँ से जो भी गहना गट्टा चोरी हुआ उसकी फोटो खींचिए और आसपास के सब सुनार के पास भिजवाइए। कहीं से तो नकद भुनाया होगा वो। और वो व्हाइट एसयूवी कार, उसका खोजबीन कीजिए। जितना भी नया पुराना चोरी का एसयूवी कार है उन सबका डिटेल कल सुबह हमारे टेबल पे होना चाहिए। और ये महेंद्र दुबे, इसका एड्रेस छानिए। हम जानते हैं कि फेक होगा पर कुछ भी मिस नहीं कर सकते। ओके सर। सर खूब भालो दादा, तुम तो वायरल हो रहे हो। चलो पुलिस में नौकरी का कुछ तो फायदा हुआ है। ये लो। ये क्या है? शुक्रिया शुक्रिया। अब क्या करें, किसी को तो सच बोलना ही पड़ेगा ना। चलो रखता हूं। अजीत प्रताप सिंह, तुम्हारे नाम का प्रेम पत्र कोई हमारे दरवाजे पे छोड़ गया है। इस पर नाम पता कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा नाम लिखा है। तीनों पे एड्रेस अलग अलग है, लेकिन प्रिंटिंग एड्रेस सेम ही है। आकिब, अवस्थी। सर आप दोनों टीम बनाकर जाइए और इन जोड़ों के बारे में पता कीजिए। सर ये तो शादी का कार्ड है सर। कोई भेजा है हमको, कोई अजनबी। ओके सर। ओके सर, चलो। कौन भेज सकता है हमको? क्या रुबीना शेख आप ही है? जी, पर हमने तो कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं कराई। शादी के कार्ड के सिलसिले में आपसे बात करनी है। रुबीना जी, सिकंदर हमसे 2 साल छोटे थे, लेकिन उन्हें देख के कोई ये भी नहीं कहेगा कि वो 42 साल के हैं। उम्र से अगर इतना ही फर्क पड़ता तो मोहब्बत के किस्से तो कभी बनते ही नहीं। सिकंदर पेशे से डॉक्टर थे। देहरादून में उनका खुद का हॉस्पिटल था। इतने मशरूफ रहने के बाद भी वो हमारे लिए वक्त निकाल लिया करते थे। अब ऐसे इंसान से मोहब्बत नहीं हो तो फिर क्या हो? सिकंदर खान वल्द अब्दुल रज़ाक खान के निकाह में पेश किया गया, आपको कबूल है? कबूल है। कबूल है। शादी के बाद उन्होंने अपना हॉस्पिटल हमारे नाम कर दिया। फिर वो देहरादून चले गए और हमसे कहा कि पैकिंग कर लो, कुछ दिनों में आकर तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका फोन आया। हेलो रुबीना, मेरी मदद कर सकती हो क्या? बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूं मैं। ये आप क्या कह रहे हैं सिकंदर जी? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? कुवैत से इन्वेस्टर्स के फोन आ रहे हैं और धमकी मिल रही है लगातार। हॉस्पिटल बंद हो जाएगा रुबीना। मैंने कुछ पैसों का इंतजाम कर दिया, फिर भी 60 लाख कम पड़ रहे हैं। नहीं, मुझे टेंशन अपनी नहीं है। टेंशन इस चीज की है कि वहां पर जो मरीज हो उनका क्या होगा। अगर तुम कुछ कर सको तो। आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हॉस्पिटल को कुछ नहीं होने देंगे हम। बिना वक्त बर्बाद किए
हमने उनको तुरंत 60 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। शौहर थे हमारे, उनका हमारे पैसों पे हक बनता था, लेकिन कुछ दिनों बाद उनका फोन लगना भी बंद हो गया। उनकी जान की फिक्र को लेके हम तुरंत देहरादून निकले और सीधा हॉस्पिटल गए, लेकिन वहां पर बंजर जमीन के सिवा कुछ नहीं मिला। और जब पता करवाया तो हॉस्पिटल के कागजात भी जाली थे। सिकंदर का कोई फोटो है आपके पास? जी। सर लगता है आप किसी गलत जगह पे आ गए हैं। मेरी शादी तो हुई नहीं है। भोला जी काट दीजिए। क्या आप केटी डिसूजा नहीं है? लगता है किसी ने प्रैंक किया आपके साथ। प्लीज जाइए। रोजी जी। पड़ोसियों ने बताया है कि आप केटी की बेस्ट फ्रेंड हैं, तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एंथोनी को वो डेटिंग साइट पे मिली और एंथोनी ने डॉग का फोटो लगाया हुआ था और केटी डॉग लवर थी। फिर क्या, यहीं से दोनों में बात शुरू हो गई। फिर एक दिन इस स्मॉल गैदरिंग में दोनों ने मैरिज कर लिया। उसकी कोई फोटो है आपके पास? जी सर। एक मिनट दिखाइए। सी। थोड़ा नजदीक आई जीजा जी। भोला जी ये फोटो ले लीजिए। फिर एक दिन केटी ने बताया कि उसका ब्रदर मार्क नेल आर्ट स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहा है और एंथोनी ने कहा कि उसे स्टार्टअप के लिए पैसे लगाने हैं। फिर एक दिन एंथोनी अचानक से घर से गायब हो गया, घर के पूरे पेपर के साथ। और गवर्नमेंट का एक आदमी आया, उसने कैटी से कहा कि पूरी फैमिली के साथ घर को खाली कर दे। एंथोनी ने घर को 80 लाख में बेचा था और केटी के सर पे 11 लाख का कर्जा था। शिकायत कहाँ करते, क्योंकि सब जगह तो साइन मार्क और केटी के थे। सर ये तीसरे कार्ड का एड्रेस है। बहुत बड़ा फ्रॉड है सर, प्यार का झांसा देकर औरतों को फंसाता है। यहाँ भी सेम कहानी होगी सर। आप लोग? ये आपके पति विजय कुमारी है ना? नहीं तो ये है हमारे पति की फोटो। चेहरा तो पिक्चर के विलेन की तरह बदलता है। कितने का फ्रॉड किया आपके साथ? ये कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे और हमारे पति के बीच बहुत प्यार है। मैं कहाँ आपके प्यारे पति? अब वो पूरे दिन घर में तो नहीं बैठे रहेंगे, गए हैं किसी काम से। करते क्या है आपके पति? हमारे पति की इन्वेस्टमेंट एजेंसी है चारबाग में, वो भी बहुत बड़ी। सर सबका यही कहना है कि इस मार्केट में ऐसी कोई फर्म नहीं है। चलो एक बात तो साफ हुआ कि ये झूठ बोल रहा है। मैंने बताया ना, इनकी इन्वेस्टमेंट एजेंसी है चारबाग में। जाइए, जब वो आएंगे तब आइएगा। आओ। सर 9 बज गए, चले? चलो। अरे आप लोगों ने देर कर दी। वो अभी अभी तो बाहर गए हैं। ये रहा आपका फेवरेट गाजर का हलवा। अद्भुत।
अच्छा तुम्हारा बात सुनाओ, पुलिस वाले तो अभी तक आए नहीं, तो मैं निकल जाऊं, काम कर लूं अपना। लेकिन हम तो इतनी देर नीचे ही खड़े थे, हमें तो नहीं दिखे। तो इसमें मेरी क्या गलती है? लगता है कि खाना आप अपने हाथों से बनाती हैं अपने उनके लिए। जी हाँ, उनको मेरे हाथ की बनी हुई एक एक चीज बहुत पसंद है। अरे वाह, आप खाना बनाई भी, आपके पति खाना खाए भी, किचन बिल्कुल साफ, बहुत बढ़िया। कौन है? पापा देखिए ना, हम परेशान हो गए हैं। विजय के बारे में ये लोग इतना अनाप शनाप बोल रहे हैं। विजय घर पे है नहीं और ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इंस्पेक्टर साहब, कहिए। विजय से मेरी बेटी की दूसरी शादी हुई थी। वो किसी ऑनलाइन साइट पर उससे मिली थी। वो स्टॉक ब्रोकर था। वो उससे जब पहली बार मिली थी तो उसने कहा कि मुझे बच्चे पसंद हैं। हमको लगा कि इससे बेहतर क्या हो सकता है, तो कुछ खास रिश्तेदारों की उपस्थिति में उन दोनों ने शादी कर ली। अंकिता जब ऑफिस जाती तो वो बिली का घर में ख्याल रखता। उसने अंकिता के जरिए हमसे कहा कि स्टॉक मार्केट में कुछ इन्वेस्ट करिए। कुछ शुरुआती महीनों में कुछ हमको फायदा भी हुआ। फिर हमने और इन्वेस्ट करना शुरू किया। अचानक एक दिन वो गायब हो गया। अंकिता इस सदमे से बाहर ही निकल नहीं पाई। पुरी साहब, सर चाय समोसा बोल दीजिए। और कितना टाइम लगेगा? आके थोड़ा टाइम मिल जाएगा, हो ही गया। अब जल्दी कीजिए। सर हो गया सर। सर ये वही है। इसका मतलब ये हो सकता है कि जिसने हमें शादी के कार्ड भेजे वो इसका पर्दाफाश करना चाहता है। काम करो, इन सब औरतों का ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करो। इंटरनेट पे वो इनको अपने झांसे में लिया है। हाँ मामू, वो सफेद एसयूवी का कुछ पता चला क्या? तुम तो बहुत जल्दी मान गए हमारे मम्मी पापा से मिलने का। क्यों नहीं होगा? अकेले सब संभाला है छोटे से। अब लाइफ में पहली बार इतना सुंदर लड़का लड़की मिला है तो जल्दी तो रहेगा ना। सारे आईडी प्रूफ्स नकली है सर, ना नाम सही है ना नंबर। और वो जो तूफान प्रिंटर नाम की प्रिंटिंग कंपनी है वो भी नकली है। सर उस वाइट एसयूवी का भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मामू से बात हुई थी मेरी, और वो जो नंदिनी के गहने लेके वो गायब हुआ है उसका भी कुछ अता पता नहीं है। और वो फ्रॉड दूल्हा, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है सर। और ये शादी के कार्ड जो हमें भेज रहा है सर, इसका भी कुछ अता पता नहीं चल रहा है सर। हेलो, एक इंफॉर्मेशन है सर। क्या? आप कौन बोल रहे हैं? रेडियो ऑन कीजिए और जान लीजिए। रेडियो चलाओ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं अजीत प्रताप सिंह उर्फ हॉकी सिंह। तो हॉकी सर, आपके नाम से किसी शहंशाह का खत हमारे पते में आया है, और खत में लिखा है, सच झूठ हम क्यों सबको बताएं, मैं भी हूं मस्ती में, तू भी है मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गाएं। तो हॉकी सर बताइए, कौन कर रहा है आपसे शायरियों में बात? ये क्या घटिया मजाक है। और देखो कोई भी शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज
आज हमारे साथ हैं अजीत प्रताप सिंह। तुम तो बिग मैन फराद। तो हॉकी सर, आपके नाम पॉलिटिशियन से दोस्ती है तुम्हारा? सीएम से भी मिलना है क्या? बड़े लोगों का बड़ा कारनामा होता है। सुनो, लगता है इंस्पेक्टर का कोई चक्कर है। सर सारे पुलिस स्टेशन में भेज दिया है, लेकिन अभी तक कहीं से भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। टीवी में भी डलवाइए इसको। सर ये आपके बहुत से मीम बन रहे हैं। बोला है उस जॉकी को वो लेटर यहां भिजवाने के लिए। सर मुझे लगता है कि आपकी वीडियो वायरल हुई है तो कोई लड़की आपके साथ मजाक कर रही होगी। हेलो, बहुत प्यार करती हो अजीत से? कौन बोल रही हो? कहीं अजीत तुम्हें भी धोखे में तो नहीं रख रहा जैसे मुझे रखा हुआ है? साफ साफ बोलो, क्या बोलना चाह रही हो? रेडियो ऑन करो, सब साफ साफ समझ जाओगी। अब बात खत से निकलकर 2 चुटकी सिंदूर में पहुंच गई है। आज की मोहतरमा ने लिखा है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुमको बनाया गया हो मेरे लिए। सर, ये किसी ने आपके नाम से स्टेशन पे भेजा था। सर ये भी था साथ में। क्या करे इसको? सर, महेंद्र नंदिनी के घर के आगे लगे मार्केट के सीसीटीवी में हमें एसयूवी के साथ दिखा। चेक करो। कार के नंबर से चेक करो रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है। चेक करके मुझे बताओ। क्या हुआ फराद, टेंशन में हो? हमको यहाँ के लोकल एमएलए को 40 लाख रुपए देने को मांगता है। फंड पता नहीं क्यों हमारा फंड अटका हुआ है बैंक में। टेंशन इस बात की ज़्यादा है कि ना आदमी लोग काम करता है, उनको सैलरी कहाँ से देगा। बहुत टेंशन हो रहा है। लेकिन हमको तुम्हारे लिए टेंशन हो रहा है फराद। सब ठीक हो जाएगा। क्यों जी, क्यों कोई लड़की आपको प्रपोज कर रही है? कुछ तो जरूर किया होगा आपने। क्या किए हैं बताइए? अरे जो वीडियो वायरल हुआ था उसको लेके कोई मजाक किया होगा। लड़की की आवाज सुन के तो लग नहीं रहा था कि उसने मजाक किया होगा। तुम कहाँ सुनी आवाज? कहाँ सुनी? अरे घर पे फोन की थी वो, ये बताने के लिए कि आप कितने बड़े धोखेबाज हैं। उसका नंबर दो। नहीं दूंगी। क्यों दूं? बिल्कुल नहीं दूंगी मैं। बकवास मत करो, सीरियस मैटर है। आपके लिए सब कुछ सीरियस होता है। नहीं दूंगी मैं। नंबर तो हमारा जरूरी केस है। हाँ, एक नंबर भेजें, उसका डिटेल भेजो फटाफट। हाँ। हमारी कोई परवाह है नहीं आपको। अरे बच्चों की परवाह कर लीजिए। बच्चे जवान हो रहे हैं हम दोनों के, और जवानी आपको चढ़ रही है। रेडियो वो भी सुनते हैं, बस बड़बड़ बड़बड़ हम करते रहे। हाँ, पागलों की तरह नरक कर रखी। नैन्सी, तुमको पता है कि हमको अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम लव हुआ है, वेरी फर्स्ट टाइम। लेकिन एक डर लगता है कि इतना कोऑपरेटिव वाइफ, इतना लव, किसी की नजर न लग जाए हमको। सब ठीक होगा, हम है ना तुम्हारे साथ। I love you.
हाँ मेरी ही कार थी, लेकिन मैंने डॉक्टर उदय सहाय को बेची थी। यही है? हाँ हाँ यही है, अभी 10 दिन पहले ही वापस उन्होंने बेची थी। ठीक है भोला जी, आप वहां से सीधा थाना मड़ियाऊ पहुंचे। हाँ बोलो। सर वो कॉल मोबाइल से नहीं किया गया था, किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से किया गया था ताकि ट्रेस ना हो। भोला जी भी कार का पता किए हैं, वहां जो कागज दिया है ये महेंद्र, सब जाली। आओ देवो। आजकल तुम्हारे प्रेम का पता हमारा घर है, क्या करें। चलो ये लो। विजय के मरने के बाद देव ने ध्यान रखा था मेरा। आई वॉज प्रेग्नेंट दैट टाइम। 20 लाख चोरी किया है। मैडम हम यहाँ कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर हैं, कभी शादी के बारे में सोचा नहीं, इसलिए इतने साल तक सिंगल रहे हैं। फिर जब हमारी लाइफ में शैलेश आया, मैडम वो राइटर था, लिटरेचर का बहुत नॉलेज है उसको, हमको सच्चा वाला प्यार हो गया था मैडम उससे, हम उसे शादी भी कर लिए, पर वो तो हमारा ही काट के चला गया। ये सब स्टेटमेंट सीक्वेंस में लगवाइएगा। और अरे कमाल आदमी है यार, मैंने इसकी फोटो के साथ पिविट किया, अभी तक 22 औरतों के टेक्स्ट आ चुके हैं मुझे। थैंक यू सो मच। तुमने मुझे एक ऐसी मुसीबत से बचा लिया जो आनी थी। पूरा कर्जा फ्री हो गया। एंड प्रॉमिस, वैसे पैसा आएगा सबसे पहले हम बताएंगे। ये किसके लिए बना रहा है? मतलब किसके लिए? मेरे लिए? तो फिर छोटा जावेरी आने वाला है फरहाद। तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। थैंक यू सो मच। आओ जल्दी आओ। ये देखो लखनऊ, इस पूरे शहर में आज फराज जवेरी से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। गॉड बस बुरी नजर से प्रोटेक्ट करे। लव यू। आई लव यू। सर, हजरतगंज पुलिस स्टेशन से फोन आया था, किसी नैन्सी जावेरी का मर्डर हो गया और उसका पति फरहाद जावेरी लापता है और उन्हें शक है कि ये फरहाद वही फ्रॉड दूल्हा है। सर, नैन्सी के लॉयर से बात हुई है, उसने 10 दिन पहले ही अपना घर गिरवी रखा था, लेकिन अकाउंट में पैसे आते ही उसने विड्रॉ कर लिया। महेंद्र को दी होगी सारा पैसा। अरे महेंद्र नैन्सी को मारा क्यों? सर, नैन्सी का भाई आया। बोल भाई। जी सर। मैरिज जल्दी में हुआ इसलिए मैं नहीं आ पाया। नैन्सी ने बताया था कि फरहाद के बड़े बड़े पॉलिटिशियन से दोस्ती थी, बड़ा पावरफुल है वो। ये फोटो सर भेज देने। अच्छा, नैन्सी का उसका मुलाकात कैसे हुआ, कोई आइडिया? ऑनलाइन सर। नैन्सी उसके बारे में कभी कुछ ऐसा बताई जो अजीब हो? नो सर, बस ये पता है कि वो अमिताभ बच्चन का बहुत बड़ा फैन था। वो नैन्सी के लिए कभी कभी मेरे दिल में वाला गाना भी गाया करता था और उनकी मिमिक्री भी किया करता था। सर, उसने नैन्सी से कहा था कि प्रयागराज वाले बंगले पे लेके जाएगा। सर, उसने नैन्सी को यह भी बताया था कि उनका घर किस रोड पर है। हाँ, रेडियो में शेर व शायरी यही गालिब की औलाद भेज रहा है। वो समझ रहा है कि हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे, इसलिए खुला चैलेंज कर रहा है हमें। ये भी था साथ में। तो क्या करें इसको? हमको लगता है कि शादी का कार्ड भी यही भेजा।
इसका एक पैटर्न है, या तो डिवोर्स की हुई औरतें, या जिनका पति मर चुका हो, या फिर जिनकी उम्र 30 से ऊपर है। 36, 38, 40, 42 साल की औरतों को अपना टारगेट बनाता है। स्मार्ट है, इसलिए अच्छे से जानता है कि किसी भी स्टेटस की औरत को फंसा सकता है। और सबसे जरूरी बात ये कि जिन जिन औरतों को अपने अंटे में लिया है वो सब अलग अलग कल्चर, अलग अलग धर्म की है। इन सब औरतों के ऑनलाइन प्रोफाइल चेक करवाइए जहां से इसने उन्हें अपने खांचे में लिया है। और हाँ, प्रयागराज फोन कीजिए। सर ये प्रयागराज क्यों? बच्चन का फैन है वो। सर, बच्चन के फैन तो सभी है, लेकिन प्रयागराज से वो जरूरी नहीं है ना। अवस्थी, बच्चन का फैन तो सब है, लेकिन बच्चन साहब प्रयागराज में किस रोड पे रहते हैं, इतना डिटेल सिर्फ किसी प्रयागराज में रहने वाले आदमी को ही पता हो सकता है। और हाँ, ये आदमी सिर्फ फ्रॉड नहीं, खतरनाक और घातक भी हो सकता है। अरेंज मैरिज हुआ था हमारा, शादी के 1 साल में ही डिवोर्स हो गया। कभी कभी 2 लोग गलत नहीं होते, बस वो एक दूसरे के लिए गलत होते हैं। छोड़ो ना ये सब बात, कुछ और बात करते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम करते क्या हो? क्या करोगे जानकर? अरे जानना जरूरी है, कहीं मैं किसी ड्रग डीलर के साथ तो नहीं बैठी हूँ। अजीत सर की थ्योरी सही निकली। पूछताछ करने के बाद प्रयागराज पुलिस की मदद से फाइनली हमारे हाथ एक सुराग मिला और महेंद्र का काला चिट्ठा हमारे सामने आया। सर, उस फ्रॉड दूल्हे का असली नाम संदीप सुमन है। 20 साल पहले वो MBBS फ्रॉड में शामिल था। उसने स्टूडेंट से 10-10 लाख रुपए लिए एडमिशन के नाम पे और उनका एडमिशन नहीं कराया, और वो पैसे लेके वो भाग गया। इसकी वजह से उसके ऊपर केस भी चल रहा है सर, पर वो किसी को मिला नहीं। हम उसके पते पे गए, पर उसके घर वालों और पड़ोसियों को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। अवस्थी, बाद में आना। सर प्लीज। पक्का? उन्होंने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। दामन, तुमको जानना कि माई क्या करता है? माई इंटेलिजेंस में काम करता है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, डेंजरस है। क्या तुम इतना सीक्रेटिव आदमी के साथ तुम अपना जिंदगी बिताना पसंद करेगा? सबको यही लगता है कि आप झूठ बोल रही हैं। आप साबित कुछ नहीं कर पाई हैं अभी तक। हाँ सर, झूठ बोला था मैंने। आपसे अपनी इंसल्ट का बदला लेना था मुझे, बस। हेलो लतिका, मैं रमन्ना। रमन, तुम? ये कहाँ का नंबर है? पाकिस्तान से बोल रहा हूँ। मैं एक बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। मेरे को तुरंत 20 लाख रुपए चाहिए, तभी मैं बच के निकल पाऊंगा। तुम घबराओ मत, मैं कुछ करती हूँ। एक बड़ा खुलासा, पूनम अवस्थी को एक ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाने के जुर्म में अपने ही डिपार्टमेंट से इस्तीफा देना पड़ा।
समझ में नहीं आ रहा है सर। ये किलर दूल्हे का केस क्रैक करने के बजाय हम अपने डिपार्टमेंट के केस में उलझे हुए हैं। फ्रॉड दूल्हा केस की जगह हम लोग खुद ही एक केस बनकर रह गए हैं। सर 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 मेरा हस्बैंड रमन रेड्डी मिसिंग है सर। ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में काम करता है सर। लास्ट कॉल पाकिस्तान से किया था, किसी मिशन पे गया बोला। पाकिस्तान से बोल रहा हूं। टीवी नहीं देखती क्या आप? हाँ, 8 महीने से पुलिस इसको ढूंढने का कोशिश कर रहा है। फ्रॉड दूल्हा है ये। गौरी आगे कंप्लेंट लिख लो इनका। अरे सुनो, फोन मैडम का। लीजिए, गर्मी बहुत है। हम प्रयागराज से हैं, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। होगा ना पता आपको? ये मुझे ये सब क्यों बता रहा है? इसको समझ नहीं आ रहा है कि मैं ये सारी इंफॉर्मेशन से इसकी सच्चाई पता लगा सकती हूँ। और ऐसे ही एक बार जब हम फिल्म देखकर घर लौटे, मतलब बाबूजी और हम, तो घर का दरवाजा खोलते ही बरामदे के बाजू की टेबल पर एक खत लिखा था, हमारी माँ का। उसमें लिखा था कि मैं तुम लोगों के साथ खुश नहीं हूं, इसलिए मैं किसी दूसरे आदमी के साथ जा रही हूं, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। बाबूजी हमारी उंगली पकड़े थे। कब रहते वो? पता नहीं क्या हुआ बाबूजी को, हमें बाहर भेजा और खुदकुशी कर ली। अब उनके जाने के बाद हमारे पास जीने के सिर्फ 2 सहारे थे। एक बाबूजी की यादें और दूसरा एक गाना जो वो अक्सर हमें सुनाते थे जब हम गुस्सा में रहते थे ना। तब कहते थे, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, और हम लोग दौड़ के आके उनके गले लग जाते थे। लेकिन उनके जाने के बाद जब भी वो गाना सुनते थे ना, तो अंदर नफरत, गुस्सा और डर तीनों पैदा होता था। छोटे थे हम, पर ठान लिया कि बड़े होंगे तो उन औरतों को सजा देंगे जो अपने पति के होने के बावजूद दूसरे आदमी के साथ भाग जाती हैं। शादी तो जन्म जन्म का बंधन है ना। ऐसी औरतें जीने के लायक ही नहीं है। अजीत प्रताप सिंह, पूरा किस्सा सुन लिया ना? तुम्हें यह भी पता है हमारी लोकेशन क्या है, लेकिन क्या आप पूनम अवस्थी को बचा पाएंगे? अवस्थी बाद में आना। सर प्लीज। आके भोला जी जरा बाहर जाए। क्या वो? सर एक कनेक्शन चाहिए था, और इन सारी औरतों के बीच एक कॉमन कनेक्शन है, सोशल मीडिया ग्रुप। ये आदमी बड़ा शातिर है, कोई बड़ा जाल बिछाना पड़ेगा। पूनम अवस्थी जी, वस्त्र उतारिए।
खोलो। फोन करो, फोन सर ये वायर कटा हुआ है सर इसका। सर रिसेप्शन में फोन करता हूँ। मोबाइल से फोन करो। हेलो, हाँ रिसेप्शन। सर ज्यादा दूर नहीं गया वो, चले क्या? आकिब, इसके आगे के इलाके की सारी लाइव ट्रैफिक फुटेज चेक करवाओ। जो भी गाड़ी ओवर स्पीड हो रही है उसे ट्रेस करने को बोलो। फास्ट फास्ट चलो। हाँ बोलो। सर हाईवे पे एक कार तेजी से जाते हुए दूसरी कार से टकरा गई और वो बिना रुके हुए तेजी से भाग गई। सर इस समय कार लखनऊ कानपुर हाईवे पे है। गाड़ी की डिटेल्स भेजो जल्दी। आकिब, आकिब वो व्हाइट एसयूवी। तूने मुझे चिंदी बोला था। हम तुम्हारे गुस्से को समझते, लेकिन तुमने इतनी औरतों को धोखा दिया, उनके साथ जालसाजी की, क्या हासिल हुआ तुम्हें? औरत हाथ किसी की नहीं होती इंस्पेक्टर साहब। जितना करो कम पड़ जाता है इनको। अरे पर ये औरत लोग तो तुम पे भरोसा की, बदले में तुम इन्हें क्या दिए? धोखा। और तुम नैन्सी को भी मार दिए। मैंने नैन्सी को मार दिया। मेरा बच्चा तो उसके पेट में, लेकिन मैंने क्यों मारा? सोचा आपने? मुझे पता था कि नैन्सी भी मेरे बच्चे को लेके मेरे को छोड़ के चली जाएगी, जैसे मेरी माँ मेरे बाप को छोड़ के चली गई थी। इसलिए मारा। जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हो वो ही सबसे ज्यादा दर्द देता इंस्पेक्टर। इसलिए बच्चन साहब हमेशा से कहते रहे हैं, ऐसे भी कोई जीना जीना है लल्लू। भैया के बच्चन साहब तो ये भी कहते हैं कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, और नाम तुम जानते ही हो। उसने न केवल इन जैसी बहुत सी औरतों को ठगा है, बल्कि नैन्सी और उसके होने वाले बच्चे की जान भी ली। सीनियर इंस्पेक्टर पूना अवस्थी ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मासूम औरतों को न्याय दिलाने के लिए अपनी रिपोर्टेशन को दांव पे लगा दिया। पूनम, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी बीवी। अगली बार ऐसा कुछ किया ना तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। हाँ ये लीजिए आराम से। अमोल जी, ये कौन है? वो तुषार जी है, मेरे पहचान वाले हैं। मैं जरा बात कर लेता हूं उनसे, तुम चली जाना। तुषार जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे घर के आजू बाजू में मत आया कीजिए। साथ में बहू थी, आपने कुछ बोल दिया होता, उसने सुन लिया होता तो। मैं कोई चोरी कर रहा हूँ क्या? अरे अपने पैसे मांगने आया हूँ भाई। 2 साल पहले मैंने आपको 20 लाख रुपए दिए थे। अगर ये 20 लाख मैंने मार्केट में डाला होता ना तो 50 लाख रुपए हुए होते। पूरे 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, आपको पूरे 50 लाख ही दूंगा मैं। मेरे बड़े बेटे मयान का गेमिंग ऐप लॉन्च ही होने जा रहा है, और जैसे ही वो लॉन्च होगा ना, आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। चलो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पैसे कैसे वापस लेने हैं इसका तरीका भी मुझे अच्छी तरह से आता है। चलता हूं। This app has no bugs. It is ready to launch, sir. एक और बात, जितने भी एप्स हैं
उसके मुकाबले इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। मिस्टर मयंक, आई एम सॉरी टू से, आपके इस ऐप में बिल्कुल भी नयापन नहीं है। ऐसे कई सारे ऐप्स मार्केट में ऑलरेडी है, सॉरी, बट आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। एनीवेज, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। मयंक, हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। मयंक, मयंक क्या कर रहा है? शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, शांत हो जा, शांत शांत शांत। अच्छा बैठ। 2 साल से मेहनत कर रहा हूं इस ऐप पर, पूरी रिसर्च की है मैंने। मेरे ऐप जैसा मार्केट में कोई ऐप नहीं है। इस ऐप को फेक बोला, बेसिक का मन किया कि खड़ा काट के शांत। मुझे तुझ पर विश्वास है। जिस दिन तेरा ऐप लॉन्च होगा ना, यही लोग जो तुझे आज रिजेक्ट कर रहे हैं ना, वो तेरे पीछे लगेंगे तेरे अपॉइंटमेंट के लिए, रिग्रेट करेंगे खुद को। बस हो गया पापा, उसे झूठी आशा दिलाना बंद कीजिए। आपकी वजह से उसकी ये हालत है। साइको हो गया है ये आदमी। इसका मतलब मैं बेकार में मेहनत कर रहा हूं? मेरा दिमाग खराब है? हाँ मयंक, डर लगता है मुझे तुमसे। इस घर में मैं सेफ फील नहीं करती हूँ। इस अंधेरे से कमरे में घुटन होने लगी है मुझे। नहीं रहना है मुझे यहाँ। प्लीज पापा, पढ़ने मत कर दो। पापा 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 प्लीज प्लीज। ये ले, पेन ले बेटा, शांत हो जा, शांत हो जा। क्या तुम्हें मेरी तकलीफ नहीं दिखती? कितनी तकलीफ है ना, तो चली जा अपने घर, मैं खुद को संभाल लूंगा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे का क्या? क्या इसे भी इसके बाप की जरूरत नहीं है? क्या करूं मैं इसका? ये सवाल उसी आदमी से पूछ। निखिल, निखिल, क्या है ये सब? ये सब करने के लिए तुझे स्पेस चाहिए थी, ताकि अपनी मनमानी कर सके, पढ़ाई छोड़कर खुद को बर्बाद कर सके। मयंक को देख, अपने बड़े भाई को देख, कुछ करने की कोशिश कर रहा है वो। उस सनकी का ज्ञान ना मुझे मत दो। मैं जो शराब पी के करने वाला हूं ना, वो एक दिन होश में रह के करने वाला है। आ जाओ। ताई, वो कुकर नहीं मिल रहा है, आपने देखा क्या? वही होगा किचन में। अरे नहीं है, कल ना मयंक भैया लेके गए थे, वापस लेके नहीं आए। मयंक कुकर का क्या करोगा? कुछ भी बोलती हो तुम। जाओ देखो, वही होगा। अरे नहीं है, वो नया वाला कुकर है ना, वो भी उनके पास ही है। अच्छा, चलो मयंक के कमरे में। नहीं है ताई। यहाँ देखो। ये क्या है? कहीं काला जादू तो नहीं करते भैया? मयंक बेटा, क्या है ये? मयंक, मैंने सोचा नहीं था तू ऐसे कुछ करेगा। पापा, मैं ये गेम में इफेक्ट के लिए लाया था, जस्ट फॉर रेफरेंस। क्या बोल रहा है मयंक तू? अरे बॉम्ब बना रहा है घर पे तू। क्राइम है ये मयंक। अगर तुझे लग रहा है तेरा आप काम नहीं कर रहा है तो छोड़ दे। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, मैं समझ जाऊंगा। मैंने सारे पैसे गंगा में बहा दी। ऐसे कैसे? इस सनकी के ऊपर जितना इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। और पैसों का छोड़िए पापा,
इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए ताकि आगे जाके कोई भी धमाका इस घर में ना पहुंचे। तू तो यही चाहता है ना कि एक बार मैं जेल चला गया फिर सब कुछ ये तेरा। क्या बाबा, आप मुझसे ज्यादा प्यार करते ना, इसलिए चलता है, इसलिए हमेशा आपको भड़काता रहता है। सनकी, क्या बात कर रहा है तू? सही बोल रहा हूं मैं, तू हमेशा पापा को भड़काता रहता है। मैंने कहा था ना पापा, एक ना एक दिन ये जरूर होना है। मैं जा रही हूं यहां से, अब एक और दिन मैं यहां नहीं रह सकती। वही तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। अच्छा, स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? स्कूल नहीं चलता आई, हम चलते हैं। क्या आई, तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। अब करेले को खीरा बोलने से मीठा थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो कड़वाई। पिंकी बेटा, तुम सोचो, कोई होशियार समझदार तुम्हारी पढ़ाई लेगा तो? मतलब? मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा हम दोनों के लिए। आई, तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। हेलो, आई कौन गई? आई 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 काकी। हाँ बेटा, आपने मेरी आई को देखा क्या? नहीं तो, लेकिन तू चिंता मत कर, यहीं पे गई रहेगी दुकान पर। क्या भाजी दी है टिफिन में? बटाटे की भाजी और पूरी। अरे आज भी बटाटे की भाजी? अरे मार्केट में दूसरी भाजी नहीं है क्या? कुछ तो अलग दिया कर। तुम जितना पगार देते हो ना, उसमें इसी से काम चलाना पड़ेगा। और अगर पनीर खाना है ना तो पगार बढ़ाओ। आ गई मेरे पगार पे। मामा, आई घर पे नहीं है। अरे काम पे गई होगी। नहीं, वो मुझे बिना बताए नहीं जाएगी। बेटा, तुम्हें बिना बताए बहुत कुछ करती है तुम्हारी मम्मी, बस तुम्हें समझ नहीं आता। बड़ी हो जाओगी ना तो समझ जाओगी अपने माँ के कारनामे। क्या बोल रही है? बच्ची है वो। सच्ची तो कह रही हूँ। मामा, आई को ढूंढने चले क्या? अभी नहीं बेटा, मुझे लेट हो रहा है। शाम को मिलते हैं। भाई साहब कुछ तो बोलिए। बोलना ये बोल, आणि डोळे मोठे करून बघू नको, कळला ना? नाही तो डोळे काढून गोट्या खेळीन। बोल रे भाई बोल। चिकन बिरयानी। लेकिन सर, बिरयानी के बदले में इसको कुछ बताना पड़ेगा हमको। मैं तुझे बिरयानी देता हूँ, तू मुझे बता ये सर कहाँ मिला? लगता है उसको नहीं चाहिए बिरयानी सर। गणेश भाऊ, शोध में आला। चल चल। रेल पट गई। हाँ, रेल पट गई। सर पास ही में रेलवे लाइन है, शायद सुसाइड वही किया होगा। खान, रेलवे लाइन पे मिली हर लाश सुसाइड नहीं होती, समझे? और सर को पीछे लगा है, ये सब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी एक काम करो, रेलवे पुलिस से बात करो, अगर ये सुसाइड है तो उनको पता होगा। अगर सुसाइड है तो लोकल पुलिस स्टेशन पे ये केस हैंड ओवर कर दो। ओके सर। बिरयानी लेके आना इसके लिए। संभल चल। पापा, कल ना मनुष्का आंटी की सोसाइटी में पूरा दिन घूमे। अच्छा, होमवर्क किया है? पापा हो गया, पहले सुन तो लो। आप सोसाइटी तो देखो,
सोसाइटी में जिम, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर सब कुछ है। अरे बाप रे। अरे यहाँ एक पेड़ भी है पैसों का, ये नहीं देखा? मजाक क्या कर रहे हो? देखो तो सही वो क्या कह रही है। अच्छा तो तूने इनको सिखाया है? ओ, मैंने कुछ नहीं किया। देख मैं SIT वाला हूं, ये सब तूने पढ़ा है। चलो माफी निकलता है। सर आज सुबह हमें यहाँ 2 डेड बॉडी मिली थी। मेल का सर मिसिंग था। मेल की एज लगभग 60 साल थी और फीमेल की एज लगभग 30 साल थी। कोई मिसिंग कंप्लेंट से मैच हो गए? नहीं सर, बॉडी का जो सर था वो पूरी तरह से क्रश हो चुका था, इसलिए पहचानना मुश्किल था। लेकिन बॉडी के कपड़े और उसके ऊपर का सामान हमने एविडेंस के तौर पे जमा कर लिया है। बॉडी के हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं। मोरे जरा दिखाइए। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अपडेट सर, ये केस आसान नहीं है। खान, ये SIT है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। यहाँ कोई केस आसान नहीं होता, और वैसे भी आसान केस में किक नहीं होती। क्या सर, आप भी यूथ की जुबान बोलने लगे? अब यूथ के साथ रहना तो उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। बोलो। सर एक नहीं 2 मर्डर हुए, एक फीमेल है और एक मेल है, और दोनों में एज डिफरेंस काफी है। तो मर्डर में लड़की का एंगल है, सुसाइड नहीं सर, रेलवे पुलिस ने ऑटोप्सी कराई है। इन दोनों का मर्डर करके लाश ट्रैक पर फेंक दिए ताकि चेहरे की पहचान ना हो पाए। उस औरत का खून गला घोट कर किया गया है और मर्द का खून सर पे पत्थर मारकर किया गया है, क्योंकि उसके सर में स्टोन पार्टिकल्स पाए गए। सर और एक बात, यह औरत का रिसेंटली एबॉर्शन हुआ है। हर्षा, आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट से पता करो इस लड़की के साथ कौन आया था। यस सर। उस सर से किसी मिसिंग कंप्लेंट से पहचान हुई? हाँ सर, गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। संग्राम सर ये देखिए, अमोल कुलकर्णी, एज 58, एक्स इनकम टैक्स ऑफिसर। ऑफिसर कैसा था? He was a good officer, sir. उनके खिलाफ कभी कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, और जिनके खिलाफ बैठी उन्होंने उन्हें कभी छोड़ा नहीं। बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। फिर तो इस केस में किक है, ये तो हमारे पास होना चाहिए। सर ये सब किसने किया? वही पता लगाने आए हैं। मतलब जिस दिन अमोल जी उस रात कितने बजे घर से बाहर गए थे? वो रात को खाना खाने के बाद अक्सर टहलने निकलते थे। उस रात वो देर रात तक नहीं लौटे, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी। आपके पापा का कुछ बाहर अफेयर वगैरह? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? माय डैड वाज अ गुड मैन। सॉरी, बात यह है कि आपके पापा के साथ एक औरत की बॉडी मिली है जिसका कुछ दिन पहले एबॉर्शन हुआ था। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमारे पापा हमसे कुछ नहीं छुपाते थे। आप दोनों क्या काम करते हैं? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिलहाल एक गेमिंग ऐप पे काम कर रहा हूँ। और अमोल जी जिस दिन घर से निकले थे उस दिन आप दोनों कहाँ थे? मैं होशियारा में था। और आप? मैं घर पर था, अपने कमरे में। मतलब वो घर से कब निकले थे वो वक्त आपको पता नहीं? मेरी बीवी घर पर थी, वो उसे ही बोलकर निकले थे। तो आपकी बीवी कहाँ है अभी? बेडरूम में। मैडम ये स्नेहा है। हेलो स्नेहा, मैं SIT से हूँ। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि आपके ससुर अमोल जी की 2 दिन पहले मौत हो चुकी है। उनकी लाश हमें रेलवे के पटरी पर मिली। I'm so sorry, लेकिन मुझे आपको ये बताना जरूरी था। आप ठीक हैं? वो बस थोड़ी तबीयत खराब है। आप कुछ मुझे बताना चाहती है? कुछ शेयर करना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप आराम कीजिए। थैंक यू। खान, तुम सही कह रहे थे।
फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है। दोनों भाइयों में नहीं जमी। मयंक को देखा सर आपने? उसके चेहरे को देख के लगता है उसको बाप के मरने का दुख है। वो निखिल से ऐसे बात कर रहा था कि बहुत गुस्सा है उसके अंदर। सर एक बात और समझ में नहीं आ रही है, ये लड़की का और अमोल जी का ताल्लुकात क्या था? पूरे फैमिली की कुंडली निकालो, पता चलेगा। छुपा रहेंगे। पिंकी चलो बेटा आ जाओ, खाना खा लो। अरे आ जाएगी नहीं? हाँ चलो आ जाओ, चलो जाओ जल्दी से खाना खाते। ये कहाँ है मेरी बहन? तूने छुपाया ना उसे? क्या बकवास कर रहा है? परसों से गायब है वो। लोग तरह तरह की बातें बना रहे। दिमाग खराब मत कर रहा। बता वो कहाँ है? पागल है तू? किरण नहीं है यहाँ पे। तूने कुछ किया होगा उसके साथ। ए चुप कर, यहाँ क्यों आते हो? वही मारो ना। तुषार आपका नाम है? आइए आपसे बात करनी है कुछ। आप कौन? SIT मुंबई पुलिस से हम लोग। आइए। सर पैसे ब्याज पे देने का धंधा है मेरा। अमोल जी एक अच्छे इंसान थे। 2 साल पहले उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे थे और मैंने भरोसा करके उनको दे दिए, पर पैसे फंस गए सर मेरे। इसलिए उन्हें मार डाला। लेंडर को अगर मार देंगे तो पैसे कौन चुकाएगा? वैसे भी हमारे पैसे लौटाने वाले थे। ये 10,000 रुपए है। अब मजाक कर रहे हैं अमोल जी? मैंने आपको 20 लाख रुपए दे दिए और आप मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं? अरे इससे इंटरेस्ट भी आपका ज्यादा होता है। तुषार जी इंटरेस्ट का टोकन समझ के रख दीजिए। मैं मेरा घर बेच रहा हूं, उसमें से जो भी पैसे आएंगे आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कितना लोन था उन पर कि उनको घर बेचना पड़ रहा था? मेरे तो 20 लाख रुपए थे और मार्केट से उन्होंने काफी पैसा उठाया था। कितना? लगभग एक करो। इतना पैसा? ये लो। अच्छा हुआ ये आ गई। काम वाले बाई का पगार परवड़ता नहीं। अब एक बार किरण के घर में रहने चले गए ना तो यहाँ का भाड़ा भी देना नहीं पड़ेगा। सर अमोल जी के अकाउंट चेक किए, सब अकाउंट खाली पड़े हुए हैं, जबकि 2 साल पहले रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ी रकम आई थी उनके अकाउंट में। फिर भी घर बेचने की बात कर रहे हैं। इतने पैसे क्या जरूरत पड़ेगी उसको, एक रिटायर्ड आदमी को? सर ये जो लड़की जिसका ऑपरेशन हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमोल का बच्चा हो और उस लड़के ने अमोल को ब्लैकमेल किया हो, पैसे मांगे और अमोल ने पैसे देने से मना कर दिया, उसका पत्ता कट कर दिया? फिर अमोल को किसने मारा? ये केस लगता है उतना सीधा नहीं है। सर ये स्नेहा, मयांक और निखिल के फोन रिकॉर्ड्स। कुछ लोचा? सर निखिल झूठ बोल रहा है। जब अमोल घर से निकला तब स्नेहा ने निखिल को कॉल किया और कॉल करते ही निखिल अपने घर से अमोल के घर के लिए निकला। और मयंक? मयांक की लोकेशन घर पे ही है सर। चोट कैसे लगी? वो मैं गिर गया था। गिरा हुआ इंसान गिरी हुई हरकत करेगा? मतलब? अमोल जी जब गायब हुए उस वक्त तू तेरे घर से यहाँ आने के लिए निकला, उसी बीच अमोल जी का मर्डर हो गया। सच बता, तेरी पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, वरना। सर ये कैसी बातें कर रहे हो ऑफिसर? देख मयंक, हम लोग संविधान को मानते हैं इसलिए चुप है। अगर निखिल ने कुछ नहीं किया तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दो। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। वो क्या है ना, पापा के जाने का स्ट्रेस था इसीलिए बताना भूल गया मैं। स्नेहा ने मुझे यहाँ खाने के लिए बुलाया था, मैं यहाँ आया, खाना खाया और वापस अपने घर निकल गया। सर ये सच कह रहा है, ये खाना खा के घर के लिए निकल गया था। चाहो तो आप स्नेहा से पूछ लीजिए। बुला उनको, नहीं जरूरत नहीं उसकी कुछ। क्योंकि आप जानते हैं आपके पिताजी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा था और उसके खातिर घर बेचने वाले थे। नहीं सर। सर जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी बेटी आई है पुलिस स्टेशन पे। अभी तो हम जा रहे हैं, तो कुछ छुपा रहे हो तो अभी बता दो, मुझे अगर पता चलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। चलो। पिंकी बेटा, आप इस साड़ी को पहचान सकती हो? ये तो भी आई की साड़ी है। किरण तेरी भी बहन थी ना? मुझे लगा मेरी बहन वो सूर्या के साथ भाग गई, इसलिए शर्म के मारे नहीं आया, लेकिन सब मुझे पूरा यकीन है उसी ने कुछ किया होगा। कहाँ रहता है सूर्या? मेरे एरिया में रहता है।
घेऊन ये त्याला. बेटा तुम इन्हें पहचान सकती हो? देखो ये तो अमोल अंकल है। मम्मी इनके घर खाना बनाने जाती है। निखिल भैया के पापा है। क्या? निखिल? निखिल हमसे कुछ छुपा रहा है. मयंक क्या कर रहा है यार? तेरा और किरण का अफेयर चल रहा था. तेरे वजह से वो प्रेग्नेंट हुई, इसलिए तुमने उसका एबॉर्शन करवाया ना? नहीं साहब, किरण मेरे यहाँ काम करती थी साहब, अच्छी औरत थी. ये उसका भाई है ना आनंद, बहुत बदमाश आदमी है साहब. ये उसका घर हड़पना चाहता है, इसलिए ये सब कह रहा है. साहब झूठ बोल रहा है ये. साहब आजू बाजू के लोगों का पूछिएगा ये कैसे बर्ताव करता था अपनी बहन के साथ. ए बेटा सच बता, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास. सर माना हमारे बीच प्रॉब्लम थे, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे. सर इसका पड़ोसी कह रहा था यह सुबह किरण के घर गया था, कुछ ढूंढ रहा था सर. होशियारी करता है हमसे. तेरे को पता था ना वो वापस नहीं आने वाली. क्या ढूंढ रहा था? सर मैं घर के पेपर ढूंढ रहा था सर, लेकिन सच मैंने नहीं मारा किरण को. मैंने जो सर इसको लेके जाओ. जब तक सच नहीं बोलता चमत्कार दिखाओ इसको. चले चल. सब मैं सच बोल रहा हूँ सर. मैंने कुछ नहीं किया. उतर के चल. निखिल का है. क्या बात है सर? उसको पूछताछ के लिए लेके जाना था. अमोल जी के साथ जिस लड़की की लाश मिली थी वो निखिल क्या काम करती थी, राइट? अच्छा, तभी वो हड़बड़ी में कहीं चला गया. मतलब आपके जाने के बाद वो कुछ बड़बड़ा रहा था, कहीं जाने की बात कर रहा था, बहुत नर्वस लग रहा था, और अब उसका फोन भी नहीं लगा. आप चाहे तो अंदर आके देख सकते हैं. नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो घर पे आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना. श्योर. सर निखिल भाग चुका है. ना वो अमोल के घर पे है ना अपने ओशिवारा वाले घर पे. सर ये केस बहुत बड़ा चक्रव्यूह है. दोनों केसेस अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए. सर निखिल उस चौल में रहता था जहां किरण रहती थी, लेकिन मर्डर होता है उसके फादर अमोल का. बिल्कुल हो सकता है अमोल और किरण का अफेयर चल रहा था. ये बात निखिल को पता चली और समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए निखिल ने दोनों को मार दिया. सर ऐसा है तो ये बात मयंक को भी अप्लाई होती है. मुझे तो पहले दिन से उसके ऊपर शक है. साइको लगता है वो. सर ये आनंद ने ही किरण को मारा है. इतना तोड़ा है ना साले को, फिर भी अपने स्टेटमेंट पे अड़ा है. पक्का खिलाड़ी है साला. या सर ऐसा भी तो हो सकता है कि निखिल और किरण का अफेयर था, किरण को रास्ते से हटाना था तो हटा दिया और अमोल को किसी और ने मारा होगा फॉर सम अदर रीजन. अगर ऐसा है तो ये दोनों की बॉडी एक साथ क्यों मिली? तो ऐसा तो नहीं कि हम सोच कुछ रहे और सच कुछ अलग है. एक काम करो, ये दोनों भाइयों पे नजर रखो. कातिल इनमें से कोई है. निखिल सापडला पाहिजे. सर
ये कुछ खाने के बिल है सर। गणेश भाई 2 दिन के खाने के बिल? हाँ, ये चुकीच है गणेश भाई। नहीं, ये सैंक्शन ही नहीं होगा सर। ये मेरे बिल नहीं है सर, ये मयंक के घर के खाने के बिल है सर। जब से निखिल गायब हुआ है ना सर, तब से सर एक ही होटल से खाने का ऑर्डर आ रहा है सर, वो भी 3-4 लोगों के लिए। सर या तो ये मयंक बकासुर है या तो बहुत बड़ा झूठा है सर। मतलब खान, सबसे ज्यादा अंधेरा मशाल के नीचे होता है। खाना खा ले, और ये रही तेरी गोलियां, खा ले। ये लेके जा, लेके जा, लेके जा। खान, एम्बुलेंस को फोन करो। जल्दी जल्दी चलो, जल्दी चलो। सर, फर्स्ट फ्लोर बेडरूम में। ओके। सर ये बॉम्ब नहीं है, उसने डराने के लिए किया है। सर ये टीवी का नंबर है। पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे, बहुत भरोसा करते थे, इसलिए सर मेरे ऐप के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया। लेकिन यही बात वो स्नेहा और निखिल को चुभती थी, इसलिए तूने फेक बॉम्ब बनाकर उन्हें टॉर्चर किया। नहीं सर, नहीं, उन्होंने मेरे पापा को मारा है। क्यों? उन दोनों का चक्कर चल रहा है सर। वो बच्चा मेरा नहीं है, निखिल का है। ये सच है सर कि हम पापा को मयंक के ऐप पर खर्च करने से मना करते थे, क्योंकि हम जानते थे कि मयंक के ऐप में कोई फायदा नहीं है। इसके लिए उसे हमेशा रिजेक्शन ही झेलना पड़ता था, और इसके अलावा जो कुछ भी मयंक ने आपसे कहा है वो सब झूठ है। मेरे और निखिल के बीच में कुछ भी नहीं है। इस बच्चे का बाप मयंक ही है। जिस रात अमोल कुलकर्णी गायब हुए, उस रात आखिर क्या हुआ था? पापा और मयंक का झगड़ा हुआ था। इसे रोकना ही होगा। स्नेहा फोन दे, तेरा फोन दे, निखिल को फोन लगा। उसका भी फोन नहीं लग रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निखिल का नंबर नहीं लग रहा था, इसलिए पापा खुद उससे मिलने चले गए। सर फोन तो आए थे मुझे, मिस कॉल अलर्ट देख के मैंने वापस फोन किया था स्नेहा को। तब स्नेहा ने मुझे वहां के सब हालात बता दिए। मैं घर पे गया तो उसने हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया सर, और बॉम्ब के डर से हमें हॉस्टेज बना दिया। अमोल जी बाहर जाने के बाद मयंक भी बाहर गया था। मैं नहीं जानती सर। मैंने जब निखिल को कॉल किया, ये सब देखकर मुझे चक्कर आने लगे, और निखिल के आने तक मैं बेहोश हो गई थी। अच्छा, किरण का और तुम्हारा क्या चक्कर था? किरण के साथ? अरे नहीं सर, वो तो सिर्फ मेरे घर में खाना बनाने आती थी। तुम्हारे पिताजी का? नहीं सर, नहीं। हाँ, पापा और किरण बात करते थे, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। हो नहीं सकता कि तुम मान नहीं रहे हो कि तुम्हारे पापा और किरण के बीच संबंध थे। पता नहीं सर। खान, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच क्या झूठ। वो
किरण का और अमोल का अफेयर था या नहीं था? सर हम ये निखिल पर भी विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है बच्चा निखिल का हो और मैं सच बोल रहा हूँ। समझ नहीं आ रहा। डॉक्टर, क्या इस लड़की का अबॉर्शन यहाँ पे करवाया था? हाँ, ये लड़की यहीं आई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। क्यों? ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि ये लड़की अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, पर इसके साथ जो आदमी था ना, वो इसका अबॉर्शन करवाना चाहता था, और मैंने कहा कि ऐसे कंसेंट में अबॉर्शन नहीं होगा। फिर क्या हुआ? फिर वो मान गई थी। ये देखिए, ये कुछ तस्वीरें हैं, इनमें से कौन उसके साथ आया था, बता पाएंगी? यही था। सर ये तो इलीगल है। कुछ इलीगल नहीं है। चोरों के साथ रह के उनकी सोच और टेक्निक दोनों शिक्षकों में ये नहीं कमाल है। संग्राम सर, फॉरेंसिक को बुला। सब मुझे यहाँ क्यों लेके? खाना मंगवाया पंच पकवान, मस्त खाने का। सब सच बता दिया है उसको। तेरा और किरण का लफड़ा चल रहा था ना? हाँ, दूर जाके अबॉर्शन करवाया ना उसका। तुझे क्या लगा हमें पता नहीं होगा? कुछ डॉक्टर ने पहचान लिया है। तेरे कार में अमोल के ब्लड के ट्रेसेस मिले, समझा? अब सच बोल और शुरू से बोल। मैं किरण के साथ टाइम पास कर रहा था। जब उसने मुझे प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो मैं काफी डर गया था साहब। मुझे लगा वो गले पड़ जाएगी। बच्चा क्यों गिराना है? हम शादी कर लेते हैं ना। मैं शादी करने के लिए तुम्हें नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन किरण वो बच्चा नहीं करती। देखो, हमारी पहले एक बेटी है और उसका प्यार मैं बांटना नहीं चाहता हूँ। सोचो, 2 बच्चों की परवरिश करने की हमारी औकात है। तो तुम मुझसे शादी तो करोगे ना? पक्का। एक बार मेरे घर वाले से मिलो, दूसरे दिन शादी कर लूंगी। मैंने उसे मना लिया था, लेकिन हम जब क्लिनिक पहुंचे तो उसने मना कर दिया। हमारे बीच काफी लड़ाई हुई, फिर वो मान गई। तुम्हारा क्यों? वो एक दिन उसको मेरी शादी के बारे में पता चल गया। उसने काफी लड़ाई की, मेरी बीवी से बात करने की धमकी दी और मुझे रेप केस में अंदर करेगी। तो मैं डर गया था, तो मैंने उसे कहा कि मैं मेरी बीवी को छोड़ दूंगा। बहुत भोली थी, ये भी मान गई। मैंने उसको रात को घर के बाहर बुलाया और रुक, मैं तुझे पुलिस स्टेशन में। उसको लेके जाओ, चल चल। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।